नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम आपको बजरंग बाण का सही तरीका बताएंगे और मैं इस दावे को पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 90% लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि बजरंग बाण का पाठ कैसे किया जाता है। आपको मालूम है? चलिए, हमारे जो पुजारी जन हैं उनको भी यही नॉलेज होगा कि बजरंग बाण का पाठ शत्रु के लिए कर सकते हैं, मंगलवार को व्रत रह के कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मालूम होगा। हाँ, जो वैदिक तंत्रोक्त हैं, ज्ञानी हैं और गुरुकुल के या महर्षि विद्यालय के या संस्कृत संपूर्णानंद महाविद्यालय के पढ़े होंगे, वैदिक ज्ञान होगा, उनको ये जरूर ज्ञान होगा। लेकिन प्यारे हमारे सम्मानित दर्शकों, हमारे यहाँ क्या है? तर्क वितर्क। एक आदमी सही बताएगा तो चार जो बड़े विद्वान हैं फेसबुक वाले उस पर तर्क करना चालू कर देंगे और तर्क करेंगे। उसको कह दो बेटा आओ सामने बैठो, इसका लॉजिकल प्रोसीजर समझाओ, तो वो कभी नहीं आएंगे। हम लोग क्या इसी में तो बर्बाद हैं? एक कुछ और कह रहा, दूसरा कुछ और कह रहा, तीसरा कुछ और कह रहा। सनातन का जो सत्यानाश हुआ इसी तरीके हुआ। कोई प्रमाणिक ज्ञान नहीं, बोल दे रहे हैं और ना कोई उनसे ऑब्जेक्शन उठाने वाला कि भैया इसका प्रमाण दो। अगर ऐसा आप बोल रहे हो तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो इसका प्रमाण दे सकता हूँ। कोई भी आके अयोध्या मेरे आश्रम पे ले सकता है। सबसे पहले एक हनुमान जी की किताब आती है, अयोध्या में हमारे यहाँ भी मिलती है, आपके यहाँ मिलती नहीं। हनुमान जी के संपूर्ण पूजन विधान की किताब आती है, हनुमत पूजन विधान। ये ले लेना। इसके अंदर ये रहता है कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं, हनुमान जी का कोई पूजा पाठ करते हैं, तो अगर विशेष किसी उद्देश्य के लिए करते हैं तो इसका विधान होता है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, उनकी भी गलती नहीं, चूँकि कोई बताने वाला नहीं। वो मंगलवार को बजरंग बाण भी पढ़े डाल रहे हैं। अनायास बजरंग बाण का पाठ नहीं किया जाता है, ध्यान रख लीजिए, जब तक आपको कोई ज़रूरत ना हो। एक से एक हमारे संत भी होंगे जो बगैर डिग्री किए 20-22 साल बाद उनको लगा कि कोई मामला गड़बड़ है तो चलो संत बन जाओ, और संत बन जाओ तो किसी तरीके से मंदिर कब्जा लो, मंदिर कब्जा के फिर अपने थोड़ा सा बल बूथ पे। संत भी कई प्रकार के होते ना, तो उनको चोला तो रंगाए रहते लेकिन ज्ञान नहीं रहता है। मोटा मोटा बस जो बेसिक चीज़ है कि ऐसा पढ़ना चाहिए, अरे कौन कह रहा है, ये हो रहा, मतलब हौंक देंगे ऐसे। सही आदमी कोई प्रश्न उठा तो ध्यान रखो, बजरंग बाण का पाठ अनायास नहीं करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए गुरुजी? आप काबिल हो तो आप बताओ, बड़े ज्ञानी बन रहे हो गुरुजी, आप ही बताओ। तो चलिए मैं बताता हूँ। आपका ये प्रश्न होगा, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। संत जनों के जो चरण धुला हूँ, अभी तक जो सेवा किया हूँ, उनका आशीर्वाद जो मिला वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं एकदम मूर्ख हूँ, समझिए, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक है, कुछ भी ज्ञान नहीं। जो संतों का आशीर्वाद है, जो माता जी का आशीर्वाद है, जो आपका आशीर्वाद स्वरूप एनर्जी मिलती मुझे, वो ही रिफ्लेक्ट, यानी जो ज्ञान मिलता है उसको रिफ्लेक्ट, यानी आपकी एनर्जी आपको वापस कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप भी सोच रहे हैं गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं। अगर बजरंग बाण का पाठ विशेष जब आपका धन द्रव्य हानि या शत्रु के द्वारा या मुकदमेबाजी, यानी आपको चारों ओर से शत्रु घेर लिए हों, कोई चारा ना हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक हर तरफ से पीड़ा पहुंचा रहा हो, जिस प्रकार बगलामुखी का हम प्रयोग करते हैं, प्रतिंग्रा का करते हैं, विपरीत प्रतिंग्रा का करते हैं, उसी तरीके से इसका प्रयोग होता है, अनुष्ठान होता है। ये 11 दिन का होता है। अगर इसको शत्रु के लिए करना है प्रबल, तो कृष्ण पक्ष के मंगलवार से 11 दिन के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, इन 11 दिन में आपको अपने हाथ से भोजन करना है, एक टाइम खाना है, लंगोट का पक्का होना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चप्पल जूता ना पहन के खड़ाऊ पहनना है,
और मूंज की जनेऊ यानी यज्ञोपवीत पहनना है। अगर आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो यज्ञोपवीत मंत्रों से आप किसी ब्राह्मण को बुला के उसको अभिमंत्रित करवा के सूक्ष्म एक पूजा होती, उसके द्वारा आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। और 11 दिन यज्ञोपवीत का नियम भी आपको पालन करना है। शौचालय वगैरह जाते समय कान पे चढ़ाना है, यानी पूरा फॉलो करना है। और इन 11 दिनों में आपको जीव जंतुओं की सेवा करना है, ठीक है। ये तो हो गया नियम। अब प्रयोग, कुशा आसन पर हनुमान जी का ध्यान रखना। कुशा आसन पर हनुमान जी का एक मंगल या शनिवार को लाए हुए मदार की लकड़ी का बनाया हुआ हनुमान मूर्ति, आपको उसके ऊपर चोला, चमेली के तेल, सिंदूर चढ़ाकर उसको पीले आसन पे रखना है। उसका पंचोपचार पूजन करके शत्रु के लिए करें तो दक्षिण मुख होके आपको बैठना है। और पंचोपचार पूजन होने के बाद आपका न्यास होगा, ठीक है, समझ गए ना। इसमें कोई कलश वलश का स्थापना नहीं होगा। इसमें सिर्फ हनुमान जी का एक छोटा सा राम दरबार का फोटो रख लीजिए। लाल फूल चढ़ेंगे। भोग में कोई लड्डू वड्डू नहीं रहेगा, भुना चना गुड़ रहेगा, ठीक है। और जब भी भोग लगाएंगे तुलसी दल एक डालकर, तुलसी दल, पत्ती नहीं दल, ठीक है, ये डालकर भोग लगेगा। घी की आरती होगी या कपूर से, और घी का एक चिराग जलेगा ही जलेगा। ये सुबह सूर्योदय के समय आपको प्रारंभ करना है। संकल्प सहित, ध्यान रखना, संकल्प सहित हनुमान जी को ध्यान करते हुए बजरंग बाण का पाठ, वीर रस यानी आपका जो रिदम होगा वीर में रहे, क्रोधा भाव, ध्यान रखना। रिदम के ऊपर भी इसका वो रहता है, कैसे जटाटवी गलब होता नहीं कि एकदम एनर्जीदार, आपको जैसे हम रावण श्लोक पढ़ते हैं जटाटवी गलब जलब, उस तरीके से आपको वीर रस में इसको पढ़ना है। ये नहीं कि आपको कि राखो मर्यादा राम की, तुम्हें शपथ राम की, हाँ तो है राम दुहाई, चल 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 तो है राम, ऐसे नहीं, चल 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 तो है राम दुहाई पढ़ा कि हाँ चलो तुमको उठा रहे हैं, उठो, अब विलम्ब ना करो, आज विलम्ब कर दोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, उठो, ठीक है। इस तरह के वीर रस में एकदम जोश में आपको पढ़ना है। और कितने बार पढ़ना है? प्रतिदिन 11 बार। सुबह 11 बार पढ़ने के बाद गूगल होता है घी गुड़ का 11 बार हनुमान जी का नाम, अगर अष्टोत्तर यानी 108 जो हनुमान जी के नाम लेके 108 आप अगियारी करते हैं कंडे पर, तो ये डेली का रहेगा। इस तरीके से 11 दिन करने पर शत्रु का वो हाल होगा, उसे ना कोई तांत्रिक बचा पाएगा, ना मांत्रिक बचा पाएगा, ना उसके कर्म ना कुकर्म। ध्यान रखना, अगर वो दोषी है भयंकर तो फिर इस बाण से, हनुमत बाण से बचना बहुत मुश्किल है, कोई आड़े नहीं आएगा, और जो आएगा वो भी धुरिया धाम मिट जाएगा। ये बहुत ही अचूक खतरनाक प्रयोग है, ध्यान रखिए। नाजायज नहीं करना है, गलत नहीं करना है। जो दंड का भागी है दंड उसे दिया जाता है। निर्दोष को, बालक को, बुजुर्ग को, जीव जंतु को दंड देना महा अपराध है। तो ध्यान रखिए, इस नियम को फॉलो करते समय जरा से अगर आपकी मानसिक विचारधारा दूषित हुई, ब्रह्मचर्य यानी किसी के बहन बेटी को देखकर मन में गलत विचार आ गए, या आप मोबाइल पे देखते गलत वीडियोस आ गए, उनको क्लिक कर दिए मन में, यानी किसी पर, ये सब बंद कर देना। अकेले रहो, किसी को फेस ना करो, 11 दिन एकदम अकेले रहो, खाली समय माला जाप करो। देखिए कैसे काम नहीं होता, इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की जानकारी चाहिएगा तो ध्यान रखिए, हम व्हाट्सएप पे जानकारी नहीं देते, सिर्फ कॉल पर देते हैं। व्हाट्सएप पे जिनको मैं सामग्री देता हूँ या जिनको मैं साधना सिखा रहा हूँ उन्हीं की जानकारी रहती है। धन्यवाद। जय श्री राम।